हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक नया बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ, इंडसइंड बैंक लिमिटेड। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैंने ऑलमोस्ट जो है 10 मंथ्स बैक मीन्स समवेयर अराउंड फरवरी के आसपास में जो है इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, और उसके बाद में भी जो है ये स्टॉक काफ़ी टूट चुका है। इसका रीज़न ये है कि अभी जो रिसेंटली जो इसका जो रिजल्ट आया था वो इसका रिजल्ट जो था वो अच्छा नहीं था। तो इस वजह से जो है ये स्टॉक टूट चुका है। लेकिन मेरे हिसाब से अब जिस लेवल पे ये हमें मिल रहा है वो एक काफ़ी अच्छा जोन है मेरे हिसाब से। आने वाले टाइम में जो है यहाँ पे जो है ये हमें एक अच्छे अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ पे जो है हम इसको बाय करके चल सकते हैं। तो डिटेल के लिए जो है आप वो वीडियो जो है डेफिनेटली आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और जो है मैं जो है उस वीडियो जो लास्ट टाइम जो बनाई थी उसको जो है इसमें लिंक भी कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो इसको जो है जल्दी से जो है इस कंपनी के बारे में जो है हम डीप डाइव कर लेते हैं कि किस तरीके से कंपनी है, किस तरीके से जो है ये हमें इसमें काम करना है। ठीक है, तो ये जो कंपनी जो है इंडसइंड बैंक जो है ये कॉर्पोरेशन हुआ था 1994 में एज अ कमर्शियल बैंक अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंक जो है वो पब्लिकली हेल्ड एंड प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज and financial services to corporate and retail clients. Beside undertaking treasury operations, the company operates in India, including in the International Finance Services Center in India. India's first private bank, the IndusInd Bank, was the first private bank in India, set up in Mumbai in April 1994. The IndusInd Bank Limited India was started under the chairmanship of Shrichand P. Hinduja, the head of Hinduja Group of companies, with a primary objective of serving the NRI community. ये जो है फर्स्ट बैंक भी रहा है जिसने पार्टनर करा है विद एनपीसीआई। इंडसइंड बैंक बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू पार्टनर विद एनपीसीआई फॉर ऑफरिंग क्रॉस बॉर्डर एनआरआई रेमिटेंस बाय यूपीआई इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 2022। एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज अगर देखा जाए तो बैंक हैज बिल्ड expertise in vehicle financing, microfinancing, and diamond manufacturing financing. These domains contribute 43% of loan book and have outperformed the industries during the COVID waves also. रेशियो की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल एडुकेट रेशियो जो है 18.14 है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 4.21 है, ग्रॉस एनपीए 2.35 है, नेट एनपीए 0.67 है, और कासा रेशियो जो है वो 43% के आसपास में है। कुछ नए इनिशिएटिव्स के अगर बारे में बात करें तो इन ऑर्डर टू एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस द बैंक अंडरटुक न्यू इनिशिएटिव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022 which include Indus Easy credit card, UPI prepaid vouchers, single sign-on SSO for corporate channels, SME journal, Indus Direct mobile app and Indus Merchant Solution mobile app। ब्रांच नेटवर्क के बारे में बात करा जाए तो इसकी जो है वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांच है विच इंक्लूड्स 2286 बैंकिंग आउटलेट, 2836 BFIL ब्रांच, 817 व्हीकल फाइनेंस मार्केटिंग आउटलेट एंड 2783 ATMs। द जियोग्राफिकल ब्रेकडाउन ऑफ बैंकिंग आउटलेट इट एज फॉलोज: अर्बन में 25% है, रूरल में 23%, मेट्रो में 32% एंड सेमी अर्बन में जो है 20% के आसपास में है। कस्टमर बेस की बात करी जाए तो इंडसइंड बैंक के पास में अभी जो है somewhere around 32 million है, एंड इट कवर अ टोटल ऑफ 1,33,000 विलेजेस। लोन बुक की अगर बात करी जाए तो 54% ऑफ लोन बुक जो है वो कंज्यूमर बैंकिंग डिवीजन में है और 46% जो है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग डिवीजन में है। ब्रेकअप अगर देखा जाए तो व्हीकल फाइनेंस 26%, नॉन व्हीकल फाइनेंस रिटेल 16%, माइक्रो फाइनेंस 12%, मिड साइज कॉर्पोरेट 17%, लार्ज कॉर्पोरेट 25% एंड स्मॉल कॉर्पोरेट 4%. The contribution of its corporate and commercial banking has came down in a loan book from 59% to financial year 16 to 46% in present. Corporate loan book की अगर बात करी जाए तो बैंक loan book is well diversified with a presence in diverse industries. The sector wise breakup is as follows: NBFC में 4.6% है, gems and jewelry में 4.2 है, real estate में 4.1, steel में 2.3, लीज रेंटल में 2.2, पावर जनरेशन में 1.6, फूड एंड बेवरेजेस प्रोसेसिंग में 1.5, रोड प्रोजेक्ट में 1.4, पावर जनरेशन में 1.1, हाउसिंग फाइनेंस में 1.1, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 1.1, सर्विसेज में 1% एंड अदर एनबीएफसी अदर देन HFC इज 20%। तो फी स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कंज्यूमर बैंकिंग आउट जो है वो 70% जो है इसका जो है आता है विच इज टोटल फीस रिसीव्ड बाय द बैंक, फॉलोइंग बाय द कॉर्पोरेट बैंकिंग जो है वो 22% के आसपास में। स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज देखा जाए तो द बैंक कंटिन्यूज टू बिलीव इन एन एग्जीक्यूटिव ऑन अ लायबिलिटी ड्रिवन ग्रोथ स्ट्रेटेजी particularly through retail deposit. It is investing in a physical as well as a digital distribution to maintain the liabilities momentum
Other strategic priorities of the banking for financial year, including maintenance disbursement momentum, execution of digital 2.0 strategy, or launching and scaling up of new initiatives and improving the financial metrics. अगर वही जो है इसका जो है अगर मैं रिसेंटली जो अगर कॉन कॉल्स के जो है अगर मैं वो आपको नोट दिखूं तो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक आउटलुक्स की किस तरीके से काम करने वाली इकोनॉमिक पूरा एक ग्रुप, तो वो क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग द Q2 financial year 2025, driven by resilience, private consumption and investment demand, government consumption spending and capital expenditure rebound after a contraction in Q1. RBI shift to a neutral stance while maintaining a repo rate suggests potential rate reduction in the future as inflation trends toward the 4% of target. Positive outlook for Indian growth driven by the improved agriculture condition, rural demand and sustained buoyancy in services. क्वार्टरली अगर हाईलाइट के बारे में अगर बात करी जाए तो रिटेल डिपॉजिट जो है वो इनकी बढ़ी है 4% क्यू ऑन क्यू एंड 16% ईयर ऑन ईयर, एडिंग 7,700 करोड़ इन रिटेल डिपॉजिट. रिपोल डिपॉजिट्स अगर परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 44.1% है फ्रॉम 43.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. ओवरऑल डिपॉजिट अगर ग्रोथ देखी जाए तो 15% ईयर ऑन ईयर है एंड 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. लोन ग्रोथ अगर देखा जाए तो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1% to 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 13% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर. Caution approach toward the unsecured product, particularly the microfinance and credit card growth, is secured lending and corporate financing with a vehicle financing outperforming the industry's volume. Digital initiatives देखा जाए तो Indie Digital Banking app saw a healthy traction over a 1.4 million accounts opening. Affluence and NRI banking initiatives grew by 19% and 37% year on year respectively. Home loan book surpassed by 3,000 crores and growing 28% quarter on quarter. Assets quality अगर देखा जाए तो focus on collection maintained with our net slippage increased by 222 crores quarter on quarter primarily from a microfinance. माइक्रोफाइनेंस में जो है इनका चैलेंज आ रहा है, वहां पे जो है इनका जो स्लीपेज मींस इन्होंने जो कलेक्शन जो करनी थी वो जो है वो कम हुई है कलेक्शन बेसिकली. ग्रॉस एनपीए जो वो भी बढ़ा हुआ है 2.11% है एंड नेट एनपीए जो 0.64% है लास्ट क्वार्टर से जो है इसको हम आगे कंपेयर करेंगे. पीसीआर ऑफ 70%. रीस्ट्रक्चर बुक रिड्यूस to 0.29% from 0.34% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. बैलेंस शीट स्ट्रेंथिंग अगर देखा जाए तो इंक्रीजिंग contingent provision buffer from 1,000 crores to 1,525 crores as a prudent measure. Credit cost for H1 financial year 2025 at 131 bps within the guidance of 110 to 130 bps. रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो भी उसमें वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू 1%, एक्सपेक्टेड टू नॉर्मलाइज विद इंप्रूव माइक्रो फाइनेंस ग्रोथ. आगे आने वाले टाइम में मैनेजमेंट के हिसाब से वो अच्छा हो सकता है. बिजनेस सेगमेंट इनसाइड देखा जाए तो व्हीकल फाइनेंस लोन ग्रो बाय 10% ईयर ऑन ईयर एंड 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर with disbursement at 10,693 crore. Market share maintained across the most vehicle categories. However, the slippage slightly increased to 0.77%. Anticipating improvement demand in second half due to festival season and गवर्नमेंट कैपेक्स. उसके बाद में जो है भरत फाइनेंस इंक्लूजिंग लिमिटेड BFIL लोन बुक जो है उसका 38,513 करोड़ डाउन 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एम्फसाइजिंग कॉशन disbursement strategy. Non-MFI book share increased to 15%. Micro finance 30 to 90. DPD increased by 2.1% point due to sector stress. Corporate banking में अगर देखा जाए तो corporate loan book grew by 16% year on year, driven by mid and small corporates. Asset quality remains strong with a gross slippage of 118 crores. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इनकी एसेट्स क्वालिटी में थोड़ा सा जो है वो डिक्रीज हुआ है. अदर रिटेल एसेट्स अगर देखा जाए तो ग्रू बाय 21% ईयर ऑन ईयर एंड 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. MSME book grew by 15% year on year and home loan book grew by 28% quarter on quarter. Liabilities management में देखा जाए तो retail deposit grew momentum maintained with overall deposits grew 15% year on year. Cash of deposit increased modestly by 2 bps quarter on quarter. Affluent segment deposit grew by 19% year on year with NRI deposit grew by 37% year on year. डिजिटल बैंकिंग ग्रोथ अगर देखा जाए तो वो जो है उसने एक अच्छा माइलस्टोन क्रिएट करा है विद 100 मिलियन ट्रांजैक्शंस. लॉन्चिंग रिवैप्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म विद एनहांस फीचर्स. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो NII एट 5,347 करोड़. ग्रोथ इंपैक्टेड बाय रिड्यूसिंग लोन यील्ड एंड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन. आपको जो है इसका रीजन भी पता लग गया यहाँ पे. ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 3,600 करोड़. ओपेक्स गवर्नमेंट मॉड्यूल बाय 14% ईयर ऑन ईयर. Profit after tax to 1,331 crores with adjusted return on assets at 1.29%. Contingent provision अगर देखा जाए तो increasing the contingent provision by 525 crores.
created as a prudent measuring against the potential credit cost increase. Management emphasizes that this is a fortification of a balance sheet not tied to specific segments. Overall business sentiments देखा जाए तो management remains cautious optimized about the assets growth particularly in microfinance and vehicle financing. Expectations of improved performance in H2 financial year 2025 with seasonal support focused on maintaining a balanced approach in secure assets growth while being caution in unsecured lending. तो आपको पूरा पता लग गया कि कंपनी का जो है कौन कॉल में जो है किस तरीके से डिस्कशन जो है हुई है और आने वाले टाइम में जो है कंपनी की क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो अब जो है एक बार जो हम कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं फाइनेंशियल्स को जो है हम एक बार जो है वो डीप डाइव कर लेते हैं। तो कंपनी की जो है एक बार फाइनेंशियल्स एक बार जो है उसको जो है डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला मार्केट कैप जो है कंपनी का जो है 77,579 करोड़ के आसपास का है और वहीं पर ही जो है इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ये है। इसके बाद एंटरप्राइज वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 4,73,181 करोड़ का काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मार्केट कैप। इसका रीजन यही होता है क्योंकि बैंक जो होते हैं इनके पास में लोन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर जो है अगर आप डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 6.89 है जो कि काफी हाई रेंज पे है। ठीक है, अब इसके बाद में जो है इसका करंट प्राइस जो है वो 996 है। अगर वहीं पर ही अगर आप इसकी जो है बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 807 है। मतलब बुक वैल्यू से जो है करंट प्राइस जो है मतलब आपको जो है बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर के प्रीमियम में जो है आपको लेने जाना पड़ रहा है। कितना प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.23 के आसपास में। इंडस्ट्री का देखा जाए तो 1.26 होता है तो इंडस्ट्री से थोड़ा सा आपको सस्ता मिल रहा है। आपको जो है सबसे बेहतरीन बात यह है कि पी जो है इसका मात्र 9.55 है विच इज एक्सीलेंट। वहीं पर ही जो अगर इंडस्ट्री का पी देखिए तो 10.6 होता है उससे कम है। प्लेजिंग भी इन्होंने करी है 45% के आसपास में। ऑल टाइम हाई से जो है आपको 51% जो है वो सस्ता मिल रहा है। पेग रेशियो इसका काफी बेहतरीन है 0.43 के आसपास। कवरेज रेशियो ठीक है, सारी चीजें ठीक हैं। आरओसी और आरओई अगर आप देखेंगे तो 8 एंड 15.2 के आसपास में है जो कि काफी अच्छा आरओई जनरेट कर रहे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 1507 है। तो आप ये देखेंगे कि जो करंट प्राइस जो है और इंट्रिंसिक प्राइस जो है इसमें भी जो है काफी अच्छा गैप हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो है अगर आप ये देखेंगे तो ये जो है आपको जो है प्राइस जो है करंट प्राइस 996 का है बट इंट्रिंसिक जो है वो 1507 का है। तो काफी अच्छे वैल्यूशन पे जो है ये हमें अभी देखने को भी मिल रहा है। तो ये एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम जो है इसका जो है प्राइस की बात करें तो ये 52 वीक से जो है काफी कम प्राइस में आ चुका है। इस ये जो है करीबन करीबन 1700 के आसपास में जो है इसने यहाँ पे टॉप लगाया था। अभी जो है ये करीबन करीबन जो है आपको 1000 रुपीज के पास में मिल रहा है। इसका जो है सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी क्वार्टरली रिजल्ट जो है इसका काफी जो है बेहतरीन नहीं आया था तो उसकी वजह से जो है ये डिप देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही अगर मैं पीई अगर मैं देखूं तो पीई जो है अगर आप पीई का अगर आप देखेंगे तो पीई जो है इसका जो सबसे बेहतरीन जो पीई जो था 34 के आसपास में रहता था। 5 साल का जो है मीडियन जो है वो 15 के आसपास का है और अभी जो इसका जो मीडियन जो अभी जो है वो 9.5 है। तो अपने 5 साल के जो मीडियन जो है उससे भी हमें ये कम प्राइस में ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। वहीं पर ही जो है अगर मैं इसको प्राइस टू बुक से अगर मैं कंपेयर करूं क्योंकि जो बैंकिंग वगैरह जो है उसको आइडियली प्राइस टू बुक से कंपेयर करना चाहिए। तो 5 साल से अगर मैं देखूं तो इसका जो मीडियन जो रहता था वो रहता था 2 के आसपास 1.9 के आसपास। अभी जो है 1.2 सो वन ऑफ द लोएस्ट मीडियन में खड़ा है। तो इस लोएस्ट जो है प्राइस टू बुक में खड़ा है। ये जो है 0.7 में भी जो है प्राइस टू बुक में गया था लेकिन ये काफी रिकवर हो गया था। इससे पहले जो है हाईएस्ट में जो है ये 3.5 के प्राइस टू बुक में गया था और अभी जो है ये अपनी मीडियन से कम है। तो हम ये बोलेंगे कि ये काफी अच्छे बाय जोन पे है, काफी अच्छे लेवल पे जो है हमें अभी देखने को ये मिल रहा है। प्रोज एंड अगर कॉन्स की अगर हम बात करें तो अभी जो है आप ये देखिए कंपनी जो है उसने जो है काफी गुड प्रॉफिट ग्रोथ करा है लास्ट 5 साल में। लास्ट अगर क्वार्टर में तो काफी जो है बेकार सा रिजल्ट है लेकिन लास्ट अगर 5 ईयर्स में देखे तो अच्छा जो है इसने ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। कंपनी की जो मीडियन सेल्स जो है वो भी 20% की है। अगर लास्ट 10 ईयर में देखे तो ये काफी पॉजिटिव है। मीन्स लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है काफी अच्छा कर रही है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस हुई है फ्रॉम 62% टू 40 डेज 62 डेज टू 40 डेज। ये भी काफी पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है कि कंपनी का जो है इंटरेस्ट कवर रेशियो कम है। प्रमोटर की जो होल्डिंग जो है वो भी काफी कम है, वो भी उसमें जो है काफी प्लेज कर रखी है। कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 13.5% है लास्ट 5 साल का। अगर आप देखें तो कंटीजेंट लाइबिलिटी जो है वो
16,75 के आसपास की है, और प्रमोटर ने जो है उसने प्लेजिंग भी करी हुई है। तो ये जो है इसके कौन सा आगे पीयर्स कंपैरिजन अगर हम करें तो पीयर्स कंपैरिजन में जो है आप ये देखिए कि हमें जो है ये इंडसइंड बैंक जो है, ये जो इंडसइंड बैंक है इसका जो है एक बार पीयर्स कंपैरिजन अगर हम करें तो आप ये देखिए कि सबसे वाई आई हैव चूजन ये कि एक तो इसमें जो है काफ़ी अच्छे वैल्यू जोन पर जो है हमें मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि एच एन आई जो है स्ट्रॉन्ग हैंड जो है उन्होंने पोजीशन इंक्रीज करी हुई है। जो वैसी जो है एच डी एफ सी आई सी आई सी बैंक में पोजीशन इंक्रीज करी है, कोटक बैंक इंक्रीज करी है, और इसमें से जो है इंडसइंड बैंक के ऊपर भी जो है पोजीशन इंक्रीज करी हुई है। ये काफ़ी अच्छे लेवल पे करी है 0.61 करंट मार्केट टू बुक वैल्यू अगर हम देखें तो जितने भी यहाँ पे जो लिस्टेड जो है उसमें जो है सबसे कम अभी प्राइस करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू में सबसे कम में जो है ये लेवल अवेलेबल है। ये भी काफ़ी अच्छा है। वहीं पर अगर सेल्स अगर 3 साल की ग्रोथ देखेंगे तो 16% के आसपास में है। टॉप में तो नहीं है, टॉप में जो है एच डी एफ सी आई सी आई सी एंड एक्सिस बैंक है, उसके बाद में कोटक बैंक है, और उसके बाद में इंडसइंड बैंक का भी जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे है, लेकिन इसका सी एम पी बाय बुक वैल्यू जो है काफ़ी अच्छे में है। वहीं पर ही अगर हम इसका जो है आर ओ सी में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आर ओ ई अगर देखा जाए तो जितनी भी जो बैंक है इसमें फर्स्ट नंबर में एच डी एफ सी बैंक का नहीं, आई सी आई सी बैंक का फर्स्ट नंबर में है, देन एच डी एफ सी बैंक है, इसके बाद में कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, और एक्सिस बैंक के बिल्कुल पास में ही जो है वो इंडसइंड बैंक भी जो है हमें साथ में देखने को मिल रहा है। पैग रेशियो जो है वो 0.43 है। क्योंकि हम इसमें पी ज़्यादा नहीं दिखता, पैग रेशियो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हो। इसमें जो है ये जो है सबसे लोएस्ट 0.32 जो है आईसीआईसीआई नेक्सिस का है, और 0.43 इसका है, तो ये भी ठीक है, मतलब अच्छे लेवल पर ही है इसको कहेंगे। ठीक है, ऑल टाइम हाई से अगर आप देखेंगे तो ये जो है करीबन करीबन जो है 50% आपको लोअर मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसका ईयरली सेल्स और ईयरली जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसकी जिसकी कंपनी की सेल जो है वो ऑल टाइम हाई हो, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई हो, और 50% हमें सस्ते में मिल रहा हो, तो ये काफ़ी अच्छी डील मानी जाएगी। ठीक है, इसका जो है अभी जो है 52 वीक लो के आसपास में टच किया था, और वहां से अभी जो है 3% के आसपास में जो है ये ऊपर की इसकी मूवमेंट हुई है। हम इसको ये कहेंगे कि ये जो है आपको 52 वीक लो के आसपास में जो है ये खरीदने का मौका मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। इसका जो है इशू जो ये नीचे आया था, इसका इशू यही था कि इन्होंने जो है इसका जो प्रॉफिट जो था जो कि लास्ट सेम क्वार्टर में सितंबर में 2023 में जो है 2181 करोड़ का था, अभी जो है वो घट के 1325 हो गया है। और अगर लास्ट क्वार्टर जून का भी अगर रिजल्ट देखा जाए तो वो 2152 के आसपास में था, तो काफ़ी इसमें बड़ा डिप आया हुआ है। तो इसके कारण से जो है ये समवेयर अराउंड 22% 23% जो है 20% तो एक ही दिन में गिर गया था, तो काफ़ी लो वैल्यूएशन पे जो है हमें आज देखने को मिल रहा है। अगर लेकिन आपको सबसे मेन जो है वो होता है सेल्स, तो सेल्स जो है इसमें काफ़ी अच्छी जो है देखने को मिल रही है। जो 11,250 करोड़ के आसपास की जो सेल थी वो 12,686 करोड़ हो गई है। लेकिन जनरली जो है सेल्स बढ़ना जो है माना काफ़ी अच्छा जाता, बट इन बैंकिंग केस में क्योंकि हमारे देश में आप दोस्तों ये मान के चलिए कि हमारे दो देश में जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं लोन लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो बैंक को जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड रेदर देन कि अपनी सेल करने में या अपने लोन बुक ग्रोथ जो है उससे ज़्यादा जो है उनका जो है ग्रॉस एनपी नेट एनपी को रिड्यूस करके उनसे किस तरीके से पैसे जो है वो कलेक्ट कर सकें, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इनका जो है मार्जिन जो रहता था जो कि लास्ट टाइम जो है 6.5 and 3% के आसपास में रहता है, इस बार -3 के परसेंट में रह गया है। तो ये जो है ये काफ़ी बुरा रिजल्ट है। इस वजह से ही जो है हमें ये जो है कम प्राइस पे जो है कम वैल्यूएशन पे हमें अभी खरीदने का मौका भी दे रहा है। ठीक है, ग्रॉस एनपीए जो है आप ये देखिए कि इसका जो है जो 2% से जो है वो घट के 1.9 तक चल गया था, 1.93 1.92। उसके बाद में अब जो है इस टाइम पे जो है लास्ट 2 क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो इसका जो एनपीए जो है ये काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहा है, इसलिए जो है इनकी प्रोविजनिंग भी जैसे हमने रिपोर्ट में पढ़ा था वो भी जो है बढ़ते हुए दिख रही है। वहीं पर नेट एनपीए भी जो है 0.62 से घट के जो है 0.57 के आसपास में जो आ गया था वो अगेन बढ़ के जो है 0.60 एंड 0.64 के आसपास में चल गया है। अगर हम जो है यहाँ पे जो है अगर क्वार्टरली जो अगर हम देखेंगे तो सितंबर 2021 से अगर हम कंपेयर करें सितंबर 2024 तक, मतलब इन सारे जो हैं क्वार्टर को कंपेयर करें तो अभी जो इनकी जो एनपीए जो है ग्रॉस एनपीए जो है फिर भी हाईएस्ट में नहीं है, बट अगर आप नेट एनपीए देखेंगे
तो नेट एनपीए भी हाईएस्ट में तो नहीं है, लेकिन काफ़ी जो है हाई है, 0.64 है। तो लास्ट के 6-7 क्वार्टर से तो जो है वो हाईएस्ट ही देखने को मिल रहा है। लास्ट जो है 0.67 जो है इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा था। अभी जो है ये हमें जो है 0.64% के आसपास में एनपीए देखने को मिल रहा है, नेट एनपीए, जो कि जो है ये काफ़ी बुरा साइन है। ठीक है, यहीं पर ही जो है रेवेन्यू अगर हम देखें तो देखिए इसमें जो है सबसे चूज करने का जो रीजन जो था वो यही था कि इसने जो, आप ये देखिए कि इसने ऑल टाइम हाई कब बनाया था। मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ। ऑल टाइम हाई जो है इसने जो है ये कब बनाया हुआ है, ऑल टाइम हाई जो है इसने बनाया हुआ है अगस्त 2018 में। तो अगस्त 2018 में, 2019 का हम अगर चेक कर लें तो 2019 में जो है इसने ऑल टाइम हाई बनाया है, जिसमें जो है 22,261 करोड़ के आसपास का जो इन्होंने बिजनेस करा था। अब जो है ये कितने का कर रहे हैं, करीबन करीबन 50,000 करोड़ का। तो आप ये देखो कि सेल्स जो है वो 2x हो चुकी है ऑलरेडी। नेट प्रॉफिट जो है उस टाइम में जो है 3,300 का करा था, अभी जो है वो 8,122 करोड़ का कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट भी जो है वो करीबन करीबन जो है 2.1 2.2 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है। इसमें जो है लास्ट टाइम जो है इनके जो है मार्जिन जो है वो -2% था, अभी जो है मार्जिन जो है वो पॉजिटिव आ गया। लेकिन जो लास्ट टाइम जैसे 6-7% का जो रहा है लास्ट 2 इयर्स में, उससे जो है थोड़ा सा घटा हुआ है। तो आने वाले टाइम में देखो दोनों चीजें हो सकती हैं। ये जो है जिस तरीके से ये माइनस में जो था ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन अगर ये बढ़ जाए, काफ़ी चांसेस हैं कि ये बढ़ जाए। मैनेजमेंट जो है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है बिजनेस के बारे में, जो ग्रोथ के बारे में। तो आने वाले टाइम में अगर ये बढ़ता है और इसमें जो है इनके जो जब ये मार्जिन बढ़ेगा तो इनका जो है ये जो रेवेन्यू बढ़ेगा तो मार्जिन बढ़ेगा, तो इसका जो है फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट भी जो है ये बढ़ना चालू होगा। जैसे ये प्रॉफिट बढ़ना चालू होगा तो इसमें जो है प्राइस में जो है एक अच्छी मूवमेंट आने वाले टाइम में देख सकते हैं। इसको जो है अगर हम अच्छे एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो मेरे हिसाब से जो है काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। देखिए इसमें जो डिफरेंस जो है वो कितना आया हुआ है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। देखो ग्रोथ जो है लास्ट 10 साल में जो है CAGR 19% से ग्रोथ करा है, प्रॉफिट जो है 20% CAGR से ग्रोथ करा, लेकिन इसका जो प्राइस जो है वो सिर्फ मात्र 3% से ग्रो करा। ये काफी बड़ा जो है गैप क्रिएट इसने यहाँ पे कर दिया है। वहीं पर ही जो है अगर इसकी सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 साल में 16% CAGR से ग्रोथ करा है। इसका प्रॉफिट जो है 5 साल में 22% CAGR से ग्रोथ करा, लेकिन इसका जो स्टॉक की प्राइस की जो मूवमेंट है वो -9% की रही है। तो आप ये देखो कि गैप कितना बड़ा क्रिएट हो रहा है। यही जो गैप जो है ये आने वाले टाइम में फिल हो सकता है। 3 साल में भी जो है काफी अच्छा गैप है। सेल जो है 16% से ग्रो करा है, प्रॉफिट 47% से, और प्राइस जो है वो मात्र 2% से ग्रो करा है। तो ये जो काफी बड़ा जो गैप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो गैप जो है वो आने वाले टाइम में फुलफिल होगा और ये जो है एक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देखा जाएगा। ROE अगर देखा जाए तो इसका जो एवरेज जो है 10, 5 और 3 साल का 13% रहता था। लास्ट ईयर जो है ये 15% के आसपास में आया, जो कि जो है ये हमारे लिए पॉजिटिव है। बैलेंस शीट में जो है रिजर्व जो है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं, हमारे लिए पॉजिटिव है। इक्विटी जो है ये जो है लगभग लगभग सेम ही रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। बोरोइंग जो है ये भी जो है कंटिन्यूसली जो है इसमें बोरोइंग भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बोरोइंग जो है अगर बैंक के केस में बढ़ता है तो ये एक्ट करता है एज रॉ मटेरियल, तो बहुत ज़्यादा इसमें भी हमें कंसर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। फिक्स एसेट्स जो है ये अपने जो है कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, जो कि पॉजिटिव है। वर्क इन प्रोग्रेस जो है CWIP, ये भी जो है ये कुछ ना कुछ फंड जो है हर साल एलोकेट करके जो है कुछ नई चीज़ों में लगा रहे हैं, तो ये भी जो है ये पॉजिटिव है। तो कैश फ्लो अगर देखा जाए तो कैश फ्लो जो है बीच में नेगेटिव पॉजिटिव ही चलता रहता है। बैंक के केस में जो है ये भी जो है हम पॉजिटिव भी बोलेंगे। CFO बाय पैट हमने ऊपर देखा था कि काफ़ी अच्छा था, 100+ CFO बाय पैट था, वो भी जो है काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट ROE जो है हमने वैसे तो इसमें देख लिया था, ROE जो है वो क्या आ रहा था, बट ROE अगर आप देखेंगे तो ये 14%, 17% एंड 5% के आसपास में जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो है इसके बाद जो है आप यहाँ पे जो है आपको जो है एक और चीज जो है मैं दिखाता हूँ आपको। प्रमोटर की जो होल्डिंग जो है ये, मैं तो इसको मैं जो है इसको कहीं पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए अब जो है ये आप देखिए कि यहाँ पे जो है प्रमोटर की जो होल्डिंग है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, 16% के आसपास। लेकिन आप यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मूवमेंट जो है आप इसकी देखिए, DII की।
डीआईई की जो मूवमेंट जो 20% के आसपास जो होती थी, ये जो है कॉन्टिन्यूसली अपना स्टेक बढ़ा के अभी जो हाईएस्ट एवर जो है इन्होंने अपना स्टेक लिया हुआ है 34.6% के आसपास का स्टेक है, जो कि काफी हाई स्टेक है। वहीं पर ही एफआईआई का जो है ये जो है काफी टाइम से ये बेच रहे हैं, ये हर जगह में खैर बेच रहे हैं। कुछ स्टॉक में तो खैर ऐड भी करा था लास्ट वीक जो हमने बात करी थी, उसमें जो है एडिंग भी करा था। ये दिसंबर 2023 से जो अपनी पोजीशन को हल्का कर रहे हैं एफआईआई। लेकिन इन सबसे जो है ये खरीद कौन रहा है? डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो इस स्टॉक को जो है काफी एग्रेसिवली जो है एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर आप जून और सितंबर के बीच में अगर आप देखेंगे तो करीबन करीबन जो है 4% के आसपास की हिस्सेदारी जो है इन्होंने अलग अलग इन्वेस्टर से लेके जो है इन्होंने अपने पास में इकट्ठी करी है डीआईआई ने। तो ये जो है ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं पर ही जो है यहाँ पे जो है पब्लिक ने जो है अपनी पोजीशन को जो है वो सेल आउट करा है, जो कि 15.16 के आसपास में जो पोजीशन जो रहती थी इसकी, वो जो है वो घट के जो है अभी 14.56 मीन समवेयर अराउंड 0.67% जो है इन्होंने भी जो है पोजीशन को अपने हल्का करा है। ठीक है, यहीं पर ही आप ये देखिए। अब जो है इसका जो है टेक्निकल एक बार हम चार्ट देख लेते हैं। अगर मैं इसकी टेक्निकल चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है। ये इसका ऑल टाइम हाई है जो 2018 के आसपास में बनाया था। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट ऑलरेडी 2x हो चुका है। इसके बाद में जो है इसने एक लोअर जो है ये यहाँ पे एक लोअर बेस फॉर्मेशन जो है यहाँ पे क्रिएट करा था। ये जो बेस फॉर्मेशन जो इसने यहाँ पे जो क्रिएट करा था, इस बेस फॉर्मेशन के बाद में जो है ये इसने एक चैनल बनाया हुआ है, जिस चैनल को जो है ये कॉन्टिन्यूसली जो है इस चैनल को फॉलो कर रहा है। ये चैनल जो है आप देखिए यहाँ से जो है काफी जो है इसमें इस चैनल को फॉलो कर रहा था। अब क्या हुआ कि इस चैनल को फॉलो जो है जो इसको आइडली जो है करना चाहिए था, ये चैनल को इसने फॉलो ना करके जो है अब क्या करा हुआ है कि इसने जो है इस चैनल को यहाँ पे ब्रेक करा है। तो ये जो चैनल का जो ब्रेक यहाँ पे हुआ है, आने वाले टाइम में ये इसी चैनल के ऊपर अल्टीमेटली जो है आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो जब ये जो है इसकी जो मूवमेंट जो है ये उस लेवल में जाएगी, उस जगह में जाएगी, इस चैनल में जाएगी, आप मान के चलो इस चैनल में, तो हमें जो है एक अच्छा जो है वो पैसा बनाने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और अगर जो है अगर आज हम इसको बाय करते हैं 995 में, तो ये जो है हमारे पास में अपॉर्चुनिटी कितनी है? 108% की अपॉर्चुनिटी मीन्स यहाँ से जो है स्टॉक जो है वो डबल होने की जो है वो कैपेबिलिटी रखता है, पूरा डबल हो सकता है यहाँ से, क्योंकि अभी जो है 995 का चल रहा है, 2041 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ से जो है वो डबल हो सकता है। ऑलरेडी जो है प्रॉफिट एंड सेल्स डबल हुआ है, तो सेल प्राइस को भी जो है यहाँ पे डबल होने में बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस स्टॉक को जो है आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। इसको जो है आपने 3 से 5 साल के लिए अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे बाय जोन में है। यहाँ पे जिस लेवल पे ये अभी है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है इसको ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका जो है यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी जो है देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए जो लास्ट टाइम ये जो यहाँ पे जो चैनल जो इसने बनाया हुआ है, इस चैनल पे जो है इसको काफी स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ये सपोर्ट जो है यहाँ से जो हो सकता है कि एक रैली जो है ऊपर की तरफ चालू हो जाए, और आने वाले कुछ महीने में जो है जब इसका जो है नेक्स्ट रिपोर्ट्स वगैरह जो आएंगी, नेक्स्ट जो है इसका अपना रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर करेगी, तो वहां से हमें जो है और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि ये स्टॉक जो है आगे जाके परफॉर्म कैसे करने वाला है। मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छी है, हिंदुजा की जो है वो फैमिली ग्रुप कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी अच्छा कर रही है, सारी चीजें अच्छा है, मार्केट में इसका प्रेजेंस भी अच्छा है। और अगर आप देखें कासा और ये सारी चीजें तो ये ग्रो कर ही रहे हैं। इनके पास में जो है जो कि लोगों के पैसों को जो है लाने में जो बहुत सारे बैंकों को प्रॉब्लम हो रही है, वो एटलीस्ट इस बैंक में जो है वो प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। थोड़ा सा जो है एनपीए का कंसर्न जो है वो डेफिनेटली जो है देखने को मिल रहा है, जिससे प्रोविजन जो है वो भी इन्होंने थोड़े से बढ़ाए हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे ये सारी चीजें नॉर्मलाइज होती हैं तो मेरे हिसाब से जो है ये एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो दोस्तों ठीक है, काफ़ी जो है हमने एक लेंदी वीडियो बनाई है। आप जो है अपने फ्रेंड्स और के साथ में फैमिली के साथ में इसको शेयर करिए। इसी तरीके से नॉलेज को जो है वो आगे बढ़ाइए और देखिए कि किस तरीके से जो है हम कंपनी की स्टडीज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हमें देखना है कि कंपनी जो है अभी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, किस तरीके से ये करना है। और मेरी वीडियोस को आप हमेशा जो है 1.5x में जो है आप देखा करिए, इससे आपका जो है बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव होगा और आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी।
अगर आपके कोई फीडबैक है, कोई सजेशंस वगैरह हैं तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। आपके जितने भी कमेंट्स जो होते हैं वो मैं जो है उसको देखता हूँ और उसको फॉलो करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्टॉक के बारे में जो है वो स्टडी करूँ, किसी को एनालाइज करूँ, तो वो भी जो है आप अपने फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है मेरे चैनल के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो है ये जो है यूट्यूब में भी चैनल है, फेसबुक में भी चैनल है, तो आप उन चैनल के साथ में डेफिनेटली जुड़िएगा। और ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में जो है मैं जो है अभी जो है साइन ऑफ करता हूँ। नेक्स्ट वीक जो है नेक्स्ट किसी स्टॉक की एनालिसिस या आपके साथ में जो है हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए जो है आई एम साइनिंग ऑफ। यू टेक केयर, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।